दोस्तों स्क्रीन पर आप जो यह बक्सा देख रहे हैं यह कोई मामूली बक्सा नहीं है। इसके अंदर एक राख पड़ी हुई है, बाल्टी पड़ी हुई है और राख का ढेर है। शायद आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर किसी ने कूड़ा जलाया है, मगर दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एक इंसानी मृत शरीर को जलाया गया था। अब यह सोचकर आप भी चौंक रहे होंगे कि आखिर ऐसे क्यों। दोस्तों वो इंसानी शरीर था एक महिला का जिसका नाम था प्रीति। और उसके बाद जब पुलिस इसकी परतें खोलती है तो जब परतें खोलती है तो यहाँ पर पता चलता है, जो उसको सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग और इस प्रीति के रिश्तेदार सन्न रह जाते हैं। और इस केस को नाम दिया गया है राम सिंह परिहार केस, उत्तर प्रदेश, झांसी। और अभी अभी की यह घटना है। आखिर क्या तो हुआ था और क्यों इस बक्से का यूज किया गया, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर सिपरी बाजार पड़ता है, जहाँ पर राम सिंह परिहार नाम का एक 62 वर्ष का व्यक्ति रहा करता है। हष्टपुष्ट है, देखने से लगता है कि भाई यह बहुत ही अच्छा और सीधा साधा इंसान है। यह रिटायर रेलवे कर्मी है और यह अपने आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर से लोगों को लगता है कि राम सिंह तो बहुत सीधा साधा और बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक छुपा सच जो कि किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है। और वो डरावनी कहानी क्या थी? 17 जनवरी 2026 की रात होती है। रात को यह राम सिंह परिहार अपने घर से मोहल्ले में जाता है और मोहल्ले में रहने वाले एक जयसिंह पाल शख्स से जाकर मिलता है। जयसिंह पाल जो कि लोडिंग वाला टेम्पू चलाया करता है और उससे मिलकर के ये कहता है कि एक हैवी सामान है, उसको तुम्हें मेरे बताए गए एड्रेस पर पहुंचाना है। जयसिंह पाल पहले तो ये कहता है कि देखो जी, रात हो गई है और अब मैं आराम से लेटूंगा, खाना खाऊंगा और अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा, कल देख लेंगे। लेकिन वह उसके पीछे पड़ता है और 400 रुपये में यहाँ पर बात तय हो जाती है। उसके बाद उसके लोडिंग टेम्पो के अंदर वह हैवी सामान कौन सा था, वो थी यह संदूक। और इसको लोड किया जाता है, इस बक्से को। और उसके पीछे पीछे राम सिंह पाल अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जो वह ऑटो टेम्पू था वो आगे आगे चलने लगता है। अब वह वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर राम सिंह की दूसरी पत्नी रहा करती थी और राम सिंह का 19 साल का बेटा जिसका नाम होता है नितिन, वो रहा करते थे। वहाँ पर टेम्पू पहुँचता है और जो टेम्पू वाला शख्स होता है वह वहाँ जाकर जैसे टेम्पू रोकता है तो अब आवाज़ लगाता है अंदर से, जिसके घर पर यह सामान उतारना था। और ऊपर से पीछे की तरफ जब देखता है तो वहाँ से राम सिंह परिहार जो गाड़ी से आ रहा था वो गायब था। अब वह गायब था तो यहाँ पर टेम्पो ड्राइवर को कुछ शक होता है और उस बक्से में से कुछ पानी भी टपक रहा था और उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। अब राम सिंह के साथ जो टेम्पो ड्राइवर था उसको शक होता है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों ना इसको चेक किया जाए। लेकिन चेक करने से पहले वह सोचता है कि मैं इसको चेक नहीं करूंगा और पहले आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं, हाँ बदबू आ रही है, मामला कुछ ना कुछ संगीन है। और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और उस बक्से को खोला जाता है। उस बक्से में लाश जली हुई उसकी राख पड़ी थी और कुछ हड्डियाँ वगैरह थी जिनमें से बदबू आ रही थी और उसमें एक बाल्टी पड़ी हुई थी। शायद जब राख से वह बक्सा भर जाता होगा तो उस बाल्टी से राख को निकाला जाता होगा, तो वह बाल्टी उसके अंदर पड़ी हुई थी। अब यह सारा नज़ारा देख करके पुलिस हैरान कि आखिर इस बक्से के अंदर यह जली हुई राख और बाल्टी किसने डाली हैं और यहाँ से स्मेल आ रही, किसी की लाश जलाई गई है। अब जो जयसिंह की सेकंड पत्नी थी जिसका नाम था गीता, जिसके दरवाजे पर जाकर यह ऑटो जो लोडिंग टेम्पो था यह रुका था, उस गीता को पकड़ा जाता है और उसके बेटे नितिन को जो कि 19 साल का है उसको भी पकड़ा जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बोलते हैं कि राम सिंह ने हमारे पास ये बक्सा भेजा है। अब दोस्तों पुलिस ने राम सिंह की ज़िंदगी को खंगालना शुरू कर दिया था कि आखिर राम सिंह कौन है और क्या उसका अहम रोल है इस घटना के अंदर। तो पुलिस को पता चलता है कि जो राम सिंह है रिटायर रेलवे कर्मी है और इसकी 3 पत्नियां हैं, यानी कि 3 शादियां की थी। सबसे पहली निशा, दूसरी शादी गीता से की थी जिसका एक 19 साल का बेटा भी है नितिन, और तीसरी शादी 2019 में सिपरी बाजार की रहने वाली प्रीति जिसकी उम्र होती है 35 साल।
वह पहले से शादीशुदा है और उसके पास 3 बच्चे भी हैं पहले अपने पति के। उससे यह गठजोड़ी कर लेता है, प्रेम प्रसंग चल जाता है। और फिर दोस्तों प्रीति के साथ प्रेम प्रसंग चलाने के बाद प्रीति को यह अपने जाल में फंसा लेता है और पैसे दे दे करके। अब पैसे के चक्कर में, क्योंकि प्रीति जो कि गरीबी से गुजर रही थी, उसका पति बाहर कमाने के लिए जाया करता, बाहर ही रहा करता, लेकिन फिर भी परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो नहीं रहा था। तो प्रीति को पैसों की ज़्यादा चाहत थी, तो यहाँ पर राम सिंह उसको ज़्यादातर पैसे दिया करता है। तो प्रीति उसके प्रेम जाल में फंस जाती है कि इससे तो पैसे मिलते हैं। अब जो प्रीति का पति बाहर रहता है, तो प्रीति और राम सिंह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। घर के अंदर किराए पर मकान लिया जाता है। और अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि प्रीति बक्से वाली रात से कुछ दिन पहले गायब हो चुकी है। अब पूछताछ की जाती है आस पड़ोस के लोगों से, तो पता लगता है कि बक्से वाली रात से 7 दिन पहले राम सिंह प्रीति को अपने रिश्तेदार के खाली पड़े मकान में लेकर के गया था और उस मकान को किराए पर लिया था। उसी मकान के अंदर ये दोनों, राम सिंह और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति, वहाँ पर रहा करती है। और फिर आगे चलकर एक महिला की चीखों और मौत का गवाह यही मकान बनता है दोस्तों। वो कैसे गवाह बनता है? वहाँ शराब की पार्टियाँ होने लगती हैं, और शराब की पार्टियाँ होती हैं तो तेज़ झगड़ों की आवाज़ें आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देने लगती हैं। उनके बीच में शराब पीने के बाद झगड़े हुआ करते थे। अब घटना से पहले राम सिंह रोज लकड़ियां लाया करता था और लोग समझते थे कि शायद सर्दी है, तो सर्दी में अलाव तापने के लिए शायद ये लकड़ियां लेकर आता है, और लोग यही समझते थे। पर धीरे धीरे करके राम सिंह तकरीबन 200 किलो लकड़ी अपने घर में ले आ चुका था। 200 किलो लकड़ी एक इंसान को जलाने के लिए इकट्ठा की गई थी दोस्तों। अंदर की बात ये थी, सोची समझी तैयारी थी यहाँ पर, और सोची समझी तैयारी के तहत 19 जनवरी 2026 को राम सिंह को गिरफ्तार ही कर लिया जाता है। कि पूरा राज बताओ आखिर क्या था। राम सिंह जब गिरफ्तार होता है, तो पहले तो राम सिंह पुलिस को गुमराह करता है, जी मुझे नहीं पता। और उसके बाद जब पुलिस अच्छी तरह से खातिरदारी करती है, तो वह अपना राज खोलता है और फिर एक एक आंकड़े को खोल करके बताता है। वह बताता है कि प्रीति और उसके बीच में प्रेम प्रसंग है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ये दोनों शराब पीते हैं, तो शराब पीते पीते अब इनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। और जो प्रीति होती है रोज़ रोज़ पैसे मांगा करती, लेकिन राम सिंह के पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं थे कि रोज़ रोज़ उसको हज़ारों में पैसे दे। अब राम सिंह पैसे देने से थोड़ा इनकार करने लगता है, तो प्रीति अपना दूसरा कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है, और दूसरा बॉयफ्रेंड होता है आर्मी से रिटायर, और उससे छुप छुप कर बातें करने लगती है। इस बात की खबर राम सिंह को लग जाती है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, और फिर वह अब प्रीति से झगड़ा करने लगता है। अब झगड़ा करता है, इधर प्रीति कहती है तो मुझे तुम पैसे देते क्यों नहीं हो, झगड़ा करते हो, मुझे पैसे दो, मेरी ज़रूरतें हैं। लेकिन राम सिंह अब उसको ना पैसे देता है और उसको अपने साथ ही रखता है, और इसके दूसरे प्रेमी से बात करने से भी मना करता है। इस बात को लेकर के दोस्तों 8 जनवरी 2026 को दोनों शराब के नशे में धुत थे, और जैसे ही उन्होंने शराब पी हुई थी, तो दोनों की आपस में कहासुनी हो जाती है। और फिर यहाँ पर राम सिंह एक कुल्हाड़ी से अपनी प्रेमिका प्रीति के ऊपर वार करके उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जब उसका नशा उतरता है, तो 2 दिन तक उस लाश के पास बैठा रहता है, अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था उस महिला मृत लाश के साथ जैसे कि वो जिंदा हो। सर्दी लगती तो सर्दी में उसको कंबल उड़ाता, अच्छी तरह से बेड पर लेटाता। लेकिन 2 दिन जब गुजर जाते हैं, तो उसके बाद उस लाश में से बदबू आने लगती है, और जब बदबू आने लगती है, तो अब इसको लगता है कि भाई अब इसका काम तमाम करना पड़ेगा। और उसके बाद यह लकड़ियाँ लाने लगता है बाजार से, और इस लाश के वह टुकड़े करता है, और इस बक्से में लकड़ियां जला करके उस लाश के एक एक टुकड़े को डालता है, जिससे कि अच्छी तरह से टुकड़े जल जाएं। और इस तरह से वह उसको नष्ट करता रहता है, और धीरे धीरे जा करके वह सारा ही तकरीबन नष्ट कर चुका था। लेकिन थोड़ा बहुत उस बक्से के अंदर बचा था या नहीं बचा था। अब यह घबरा जाता है कि इस बक्से को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो अब वह अपनी दूसरे नंबर की जो पत्नी थी उसकी, जिसका नाम होता है यहाँ पर, जिसका नाम था गीता, और उसका बेटा नितिन
19 साल का, उनसे जाकर बात करता है और अपनी सारी गाथा रो करके बताता है। तो इसके बेटे नितिन को और इसकी दूसरी पत्नी को इसके ऊपर तरस आ जाता है और फिर वह इसकी जो लाश थी उस लड़की की, सीमा की, उसको ठिकाने लगाने के लिए इसके साथ मिल जाते हैं और फिर तय ये होता है कि आप उस बक्से को हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको धीरे धीरे करके उसको इधर उधर फेंक देंगे। अब तो ये यही करता है, पड़ोस में रहने वाले एक रिक्शा चालक से बात करता है जो लोडिंग टेम्पो चलाया करता है, उसमें बक्से को रखता है और फिर उसको अपनी दूसरी पत्नी के घर पर पहुंचाने लगता है। पीछे पीछे खुद चल रहा था, लेकिन इसको लग रहा था कि यहाँ पर मामला खुल जाएगा, तो ये डर के मारे अपनी गाड़ी को वापस घुमा देता है और वापस चला जाता है। और फिर यहाँ पर ड्राइवर जो होता है, टेम्पो जो लोडिंग टेम्पो होता है, उसको शक होता है कि मामला कुछ ना कुछ गंभीर है और फिर ये राज सब लोगों के सामने खुलता है। अब फिलहाल जो है आदमी था राम सिंह परिहार और उसकी दूसरी बीवी गीता और उसका बेटा नितिन 19 साल का, ये सब के सब जेल में हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अब दूसरी पत्नी और उसका बेटा तो खामा इसके चक्कर में आ गए, जो इतना वैसी दरिंदा है, जो किसी की हत्या कर सकता है, लाश के टुकड़ों को एक एक करके जला सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। जब पुलिस ने इसको पकड़ा था तो इसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी और इसने अपना सर भी मुंडवाया था, कह रहा था बार बार मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन दोस्तों कानून के सामने ये सारी चीज़ें, ये ड्रामेबाजी नहीं चलती हैं और इसको धर दबोचा जाता है। तो इस तरह का केस यह निकल कर आया है दोस्तों जनवरी के महीने में 2026 में, और बहुत बड़े बड़े कांड इस देश और दुनिया के अंदर होते हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की और सतर्क रहने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। और देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। और उसके बाद राजेंद्र धेरू हमारे भाई कमेंट करते हैं, गुरुजी राम राम, भगवान आपको सदा सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेंद्र जी आपका। और जय यादव अहिरान यादव हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। उसके बाद हमारे साथ पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं और उसके बाद स्वपन डे कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, योगेश तोमर कमेंट करते हैं और उसके बाद सुमेर एस कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से कमेंट करते हैं, जीवन सुतर कमेंट करते हैं, पंतगिरी पंत राम जी, मैं हरिओम गिरी नया गाँव भूमा मीरापुर कस्बा का रहने वाला हूं, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।